हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज बात करने वाले हैं क्लास 12th के ऊपर। 12th क्लास के लिए आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था सदिश बीजगणित, उसकी ये लास्ट एक्सरसाइज को हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद इसके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इस पूरे चैप्टर के, उसको लेकर आऊंगा। आज की एक्सरसाइज जो रहेगी वो अंतिम एक्सरसाइज रहेगी। मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम अगले वीडियो में लेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम उसी में इंक्लूड कर लेंगे। आज इस एक्सरसाइज को देखिएगा और देखते हैं आज जो हम पढ़ेंगे वो सदिश गुणन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सदिश गुणन पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो अदिश गुणन था, अब हम लोग सदिश गुणन की बात करने वाले। आज आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है सदिश वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है और आपको सदिश वेक्टर बी बराबर दिया गया है। तो कह रहा है कि मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से लगाएंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें, आपको वेक्टर ए का मान दिया गया है क्या? आई कैप दिया गया, माइनस का 7j कैप दिया गया है, प्लस का 7k कैप दिया गया है। और वेक्टर बी का जो मान दिया गया है वो 3i कैप है, माइनस का 2j कैप है, प्लस का 2k कैप है। ये आपको दिया गया है, गिवन दैट है। अब आपसे अगर बात करें तो ए क्रॉस बी की जो कंडीशन होती है वो किस तरीके से निकलती है, तो आपने क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था। क्या था उसमें? डिटर्मिनेंट मेथड था। उसमें डिटर्मिनेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी की बात करनी है। क्या करनी है? ए क्रॉस बी की बात करनी है। तो आपको डिटर्मिनेंट मेथड इस्तेमाल करना है, प्रयोग में करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करने हैं? पहले वेक्टर ए के आई जे के गुणांकों को यहाँ लिख देना है। तो 1 यहाँ -7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 माइनस का 2 एंड 2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो आपको लाना है, लगाना है, प्रयोग करना है। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? देखिए आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यहाँ से इस रो को, इस कॉलम को छुपाएंगे, इस रो को छुपाएंगे। तो 2 का गुणा यहाँ करिएगा तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। यहाँ माइनस होता है, यहाँ 14 हो जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से। उसके बाद माइनस का क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। ये प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस होता है, ये आप जानते हैं। फिर आपका आ जाएगा 2 माइनस का 21 हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2 एंड 3 7 जा 21। प्लस का के लेंगे, इसको छुपाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 21 हो जाएगा। देखिए हाँ, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0i हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 0i कैप हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस माइनस प्लस का 19j हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? प्लस का 19k हो जाएगा। तो जो मॉड वेक्टर, सॉरी, जो ए क्रॉस बी की कंडीशन आपकी बनी है वो आपकी ये रहने वाली है। अब आपसे पूछ रहा है कि हमें इसका मॉड चाहिए। क्या चाहिए? मॉड चाहिए। तो देखिए मॉड की कंडीशन की बात करते हैं। मॉड ए क्रॉस बी का बात करने वाले हैं। तो क्या करिएगा? देखिए ये आपका हो जाएगा 0 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 19 का वर्ग हो जाएगा। इसे लिख सकता हूं क्या? 0 प्लस 361 प्लस 361 लिख सकता हूं। ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 361। 2 टाइम्स है, 2 बार है। अब 361 है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जाएगा 19 अंडर रूट 2 मत। ये रहने वाला है। क्या रहने वाला है? इस तरीके से जो हमारा आंसर बनने वाला है वो आपका ये हो जाएगा 19 अंडर रूट 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। लिखा है सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है आपको, जबकि ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान जो है आपको दिया गया है, गिवन दैट है। सबसे पहले हम बात अगर करें तो वेक्टर ए का जो मान है प्यारे बच्चों वो क्या है? वो आपका क्या है? 3i कैप है, प्लस का 2j कैप है और प्लस का क्या है? 2k कैप है। ठीक है ना? उसके बाद वेक्टर बी की बात करते हैं तो वेक्टर बी क्या है? i कैप हो जाएगा, प्लस का 2j कैप हो जाएगा, माइनस का 2k कैप हो जाएगा। ये हमारा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी रहने वाला है। अब आप क्या करने वाले हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की बात करिएगा, क्योंकि आपसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की बात कर रहा है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? 3i कैप प्लस का 2j कैप
प्लस का 2k कैप हो जाएगा और प्लस यहाँ पर देखिए ऐड कर दीजिएगा i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, अब इन्हें को ऐड कर लीजिए, i का i के साथ हो जाएगा 4i कैप और यहाँ हो जाएगा 4j कैप हो जाएगा और यहाँ पर आपका 0k कैप हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये बनने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए क्या होता है जब हम मात्रक सदिश की बात करते हैं, तो मात्रक सदिश की कंडीशन में होता क्या है जरा उस पर पहले हम बात करेंगे। अब यहाँ पर आपसे एक कंडीशन और कह रहा है कि क्या वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मान आपको निकालना है, तो a का मान आपका क्या रहेगा 3i कैप है प्लस का 2j कैप है प्लस का 2k कैप है, यहाँ माइनस का चिन्ह इसमें गुणा करा दीजिए तो i कैप हो जाएगा माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2i और j से j कैंसिल कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 4k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं क्या कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर वेक्टर a प्लस वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b के साथ। तो ये किस तरीके से निकालते हैं अभी मैं आपको बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, उसी प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। तो पहली बात करते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b के i j के गुणांकों की, तो ये आपका 4 4 0 है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में आपका क्या है 2 0 एंड क्या रहेगा 4 रहेगा। अब आपको इसे क्या करना है सॉल्व कर देना है, हल कर देना है। देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं, तो आई कैप 4 4 16 हो जाएगा, 16 माइनस 0 कर दीजिए माइनस का j, इसको छुपाएंगे तो 4 4 16 हो जाएगा माइनस का 0 हो जाएगा, फिर प्लस का k आता है, इसको छुपाइएगा तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या बना आपका 16 आई कैप बन जाएगा, 16 जे कैप बन जाएगा और माइनस का 8 के कैप बन जाएगा। ये हमारा क्या गया क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब इसका हम क्या करने वाले हैं मॉडुलस लेने वाले हैं, क्या मॉडुलस लेने वाले हैं, मॉडुलस ले लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है आपको। देखिए जब इसका मॉडुलस लेंगे तो हो जाएगा 16 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग और प्लस माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा। देखिए इसको जब ऐड करते हैं तो हो जाएगा 256 प्लस 256 प्लस का 64 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 6 4 10 16 हो जाएगा, 6 5 11 11 5 16 16 और एक 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 4 और एक 5 हो जाएगा। तो ये 576 किसका होता है 24 का होता है, किसका होता है 24 का स्क्वायर रूट होता है। अब हमसे क्या कहा है, हमसे कहा कि लंब मात्रक सदिश निकालना है, क्या निकालना है लंब मात्रक सदिश निकालना है। देखिए अगर हम बात करें वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b की दिशा में लंब मात्रक सदिश किसकी, लंब मात्रक सदिश की, तो ये क्या होता है, तो इसको हम n कैप से लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b अपॉन होता क्या है वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड। इस तरीके से ये बनता है आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है सभी मान यहाँ पर रख देने हैं, पुटअप कर देने हैं। तो a क्रॉस b का मान जो आपने निकाला वो 16 आई क्या था। देखिए यहाँ पर होता क्या है प्लस माइनस का साइन और होता है, प्लस माइनस का साइन लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 16 आई कैप, 16 आई कैप हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 16 जे कैप हो जाएगा और प्लस का माइनस का 8 के कैप हो जाएगा, अपॉन में आपका क्या रहेगा 24 रहने वाला है, ये रहेगा आपका। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, दो आप कॉमन ले सकते हैं। तो दो जब आप कॉमन लेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, 8 आई हो जाएगा, 8 ले लीजिए कॉमन, क्या 8 ले लीजिए, 8 लेंगे तो 8 दूनी 16 आई कैप हो जाएगा, 2 जे कैप हो जाएगा और यहाँ पर के कैप हो जाएगा। ठीक है ना, और अपॉन में क्या रहेगा 24 रहने वाला है। इसको ब्रेक कर सकते हैं 8 से 3 बार में, कितनी बार में कर सकते हैं 3 टाइम्स आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस का गुणा कर दीजिए, तो पहला हो जाएगा प्लस माइनस 2/3 आई कैप हो जाएगा, जब यहाँ गुणा करिएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 2/3 जे कैप हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 1/3 के कैप हो जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा लंब मात्रक सदिश रहने वाला है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में
बन सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर रहेगा 4। थर्ड क्वेश्चन इसी प्रकार का था, जो पिछला क्वेश्चन हमने लगाया था उसी प्रकार से आपको लगाना है। यहाँ पर दिया गया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की बात करनी है, क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करनी है। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। फिर उसके बाद माइनस का वेक्टर बी आ जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ। ठीक है ना। अब आप प्रत्येक पद के साथ कराते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। यहाँ माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा और माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा आपसे बात करने वाले हैं, चूंकि आप जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जो होता है और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी जो होगा, इन दोनों का मान क्या होगा, 0 रहेगा। और एक कंडीशन में अगर हम बात करें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, तो ये होता है माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, इसे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है और इसी से हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका हल हो जाएगा। अब देखिए यहां अगर बात करते हैं तो ए क्रॉस ए है तो 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी ये आपका सही है बिल्कुल। अब यहाँ पर बी क्रॉस ए है तो माइनस चिन्ह आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी मिलकर हो जाएगा क्या, 2 ब्रैकेट ए क्रॉस बी। इस तरीके से हमारा क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाती है, राइट हैंड साइड आ जाती है। इस तरीके से इसे हमें क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न जो लेते हैं वो प्रश्न नंबर 5 रहेगा। क्या है, लैम्डा तथा म्यू का मान ज्ञात करना। यदि ये कंडीशन आपके सामने दी गई है, इस कंडीशन से हमें बात करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, लिखा है आपके सामने 2i कैप प्लस का 6j कैप एंड प्लस का 27k कैप एंड क्रॉस प्रोडक्ट है आपका क्या, i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के म्यू के कैप बराबर क्या है आपका, वेक्टर 0 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, वेक्टर 0 रहने वाला है। तो देखिए इसे आप किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से हल करना है, जरा उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। देखिए सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो यहाँ हो जाएगा आई जे एंड के, तो हो जाएगा 2 6 एंड 27 1 लैम्डा म्यू इक्वल टू क्या है, इसको मैं 0 वेक्टर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, 0 वेक्टर से हम सपोज कर लेते हैं। अब देखिए किस तरीके से करते हैं ये आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, देखिए इसको सॉल्व करना है किस तरीके से। ये हो जाएगा आपका 6 म्यू हो जाएगा क्या, 6 म्यू हो जाएगा, ये माइनस का 27 लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 लैम्डा हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, इसको छुपाइएगा तो ये हो जाएगा 2 म्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 म्यू माइनस का 27 हो जाएगा और ये जे कैप हो जाएगा प्लस, उसके बाद आपका 2 लैम्डा माइनस 6 हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस का 6 हो जाएगा और ये के कैप एन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बचती है। अब अगर ये कंडीशन बचती है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी हाँ, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर क्या करना है आपको, आई जे तथा के गुणांकों की क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा आपका 6 म्यू माइनस का 27 लैम्डा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां हो जाएगा क्या, माइनस का 2 म्यू माइनस का 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर बात करते हैं
तो यहाँ हो जाएगा क्या, इस माइनस को उधर भेज दीजिए तो 2 म्यू माइनस का 27 इक्वल टू 0 रहेगा। तो 2 म्यू बराबर हो जाएगा 27, यानी म्यू का जो मान रहेगा बच्चों वो 27 अपॉन कितना रहेगा, 2 रहने वाला है। म्यू का जो मान आएगा वो 27 अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए लैम्डा का मान चाहिए तो आप इस कंडीशन को लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा इक्वल टू 6, यानी लैम्डा इक्वल टू 6 अपॉन 2 एंड लैम्डा इक्वल टू क्या रहेगा, 3 रहेगा। इस कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो आप इस तरीके से मान को निकाल सकते हैं, हल कर सकते थे। आइए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या है, लिखा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, जिसके शीर्ष जो हैं वो आपको एक शीर्ष दिया गया ए, एक बी दिया गया और एक शीर्ष सी दिया गया है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्या, शीर्षों के स्थित सदिश। बात करते हैं शीर्षों के स्थित सदिश की बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा आई प्लस जे प्लस का 2k हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2i प्लस का 3j एंड प्लस का क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की अगर बात करिएगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा, i प्लस 5j प्लस 5k हो जाएगा। ये आपके पोजीशन वेक्टर बन गए, क्या बन गए, पोजीशन वेक्टर बन गए, स्थित सदिश बन गए। अब हम आपसे एक बात करने वाले हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर मान ले, त्रिभुज एबीसी का क्या क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये आपका होता है 1/2 मॉड वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी होता है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी की बात करनी है, इनको आपको निकालना है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले आप ए बी की बात करेंगे तो वेक्टर ए बी की बात कर लीजिए। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो निकाल दीजिए, हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप एंड प्लस का 5k कैप एंड माइनस, यहां पर माइनस का गुणा करा दीजिए तो i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ i कैप बचेगा, यहाँ पर आपका 2j कैप बचेगा और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, प्लस का 3k कैप बच जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी बन के आ गई वेक्टर ए बी की, क्या आ गई, वेक्टर ए बी की आ गई। अब देखिए आगे हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ए सी की बात और करनी है। तो वेक्टर ए सी क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ हो जाएगा। निकाल दीजिए तो हो जाएगा आई कैफ प्लस का 5j कैफ माइनस सॉरी प्लस का 5k कैफ माइनस का आई कैप माइनस का j कैप एंड माइनस का 2k कैप। ये माइनस का चिन्ह इसमें गुणा करा रहा है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0i कैप हो जाएगा, ये 4j कैप हो जाएगा और ये आपका 3k कैप हो जाएगा। ये निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी चाहिए। तो वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी की बात कर लेते हैं। देखिए ये डिटर्मिनेंट मेथड से आपका निकलता है, आप जानते हैं। अब यहां से आपको गुणांक लिखना है तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 2 3 और यहां हो जाएगा आपका 0 4 3, ये आपका हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहां पर देखिए बात करते हैं, सबसे पहले यहां आई हो जाएगा, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे तो 3 का यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस इसको छुपाइएगा तो 3 माइनस 0 जे हो जाएगा प्लस 4 माइनस 0 के हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 6i आ जाएगा, माइनस का 3j हो जाएगा और प्लस का 4k हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी आ गया। अब हमें इसका मॉडुलस चाहिए, क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए, परिमाण चाहिए। तो देखिए -6 का वर्ग -3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग कर दीजिए, हो जाएगा 36 प्लस के 3 9 प्लस का 4 हो जाएगा आपका कितना। देखिए कुछ मिस्टेक हुई है क्या, एक बार आप चेक करिएगा। 6 4 3 12, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3 0 एंड 4 माइनस का, ठीक है। 36 9 एंड 4
40 49 हो रहा है, कितना हो रहा है 49 हो रहा है। कहीं पर कोई मिस्टेक तो है, देख लीजिए एक बार आप। देखिए सॉरी, यहां पर 4 नहीं, यहां पर कितना होगा, 4 का वर्ग 16 होता है, कितना होता है 16 होता है। तो ये हो जाएगा 61, कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, सॉरी 61 होगा, कितना होगा 61 हो जाएगा। अब देखिए हमें बात करनी है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना था। तो अभी हमने आपको बताया क्या होता है, 1/2 मॉड ए बी क्रॉस क्या होता है, ए सी होता है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका आ गया 1/2 √61 वर्ग मात्रक रहेगा, क्या रहेगा वर्ग मात्रक रहेगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित आने वाला है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार रखना चाहिए, इसे आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए और क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 10। लिखा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं जो हैं वो वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी बराबर दी गई हैं, आपको इस द्वारा निरूपित हैं, इस तरह के निर्धारित हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको दिया गया है क्या, वेक्टर ए का मान दिया गया है आई माइनस का जे प्लस का 3k, और वेक्टर बी एक आपको दिया गया है 2i कैफ माइनस का 7j कैफ प्लस का k कैफ। अब पहले हम आपसे बात करने वाले हैं, चूंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है मॉड ए क्रॉस बी होता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपको विकर्ण दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, विकर्ण दिए जाते हैं, तो विकर्ण की कंडीशन में जो है सूत्र बदल जाता है, वहां पर 1/2 मॉड d1 क्रॉस d2 आता है। इस तरीके से हम बात करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, इसके बाद वो उस क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप जानते हैं डिटर्मिनेंट मेथड का प्रयोग करते हैं। ये आपका आई जे कैप एंड क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। ये आपका 1 - 1 एंड क्या हो जाएगा 3 एंड 2 माइनस का 7 एंड 1 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 21 के आई हो जाएगा एंड माइनस, इसको ऐड छुपाइएगा तो 1 माइनस का 6 हो जाएगा जे कैप एंड प्लस का माइनस का 7 प्लस का 2 के कैप हो जाएगा। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे 19 आई हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 5 जे कैप हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 के कैप। ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका मॉड लेना है। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 19 का वर्ग हो जाएगा प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा और प्लस माइनस 5 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। 19 का वर्ग आप सभी जानते हैं 361 और ये 25 प्लस 25 हो जाएगा। इसमें ऐड कर दीजिए, क्या जब आप ऐड करेंगे 50 को ऐड करिएगा, 6 5 11 तो 411 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 411 हो जाएगा। देखिए 5 5 10 और 11 दो, आपका 4 6 10 10 और 11 और ये आपका हो जाएगा 411। कितना हो जाएगा 411 जी आपका बनेगा। कितना बनेगा एक बार आप चेक कर लीजिए। देखिए कहीं पर सॉरी सॉरी देखिए यहाँ पर क्या है आपका 20 हो जाएगा। 21 में से घटाइएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 20 होना चाहिए, ये आपका 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 450। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 81। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 450 बन रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं 225 गुणा 2, 225 गुणा 2 हो जाएगा। तो 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 15√2 मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने पिछला क्वेश्चन लिया और एक ये क्वेश्चन, इसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा, इन दो प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित ही आने वाला है, निश्चित ही आपके एग्जाम में छपने वाला है। आइए बात करेंगे। देखिए तो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ पर अगर रख देंगे तो आ जाएगा 15√2 वर्ग मात्रक। क्या हो जाएगा वर्ग
मात्रक हो जाएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन लगाना था, हल करना था। आइए एक क्वेश्चन इस टाइप का और लेते हैं जिसमें आपके विकर्ण दिए जाते हैं और विकर्ण पर बात करते हैं। आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 रहेगा। इसका सेकंड पार्ट इसको मैंने लिया है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या? एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसके विकर्ण जो है आपको दिए गए हैं D1 और D2। तो विकर्ण आपको दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में कैसे प्रश्न को हल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक विकर्ण की कंडीशन थी, एक संलग्न भुजाओं की कंडीशन थी, दो कंडीशन है। और जब प्रश्न बनता है तो आपको यहीं पर फंसाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसका एक सेम फार्मूला होता है। तभी आप जो है फंस जाते हैं, ध्यान में नहीं रख पाते बच्चे कि किस प्रकार का उसमें फार्मूला लगेगा, किस प्रकार से उसमें फार्मूला लगाना चाहिए, सूत्र लगाना चाहिए। तो देखिए, इन तीन प्रश्नों को आपको तैयार रखना चाहिए। इनमें से कोई एक प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में 101% बनने वाला है, 101% आने वाला है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके सामने विकर्ण दिए गए हैं और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्षेत्रफल होता है वो 1/2 D1 क्रॉस D2 मॉड होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर D1 क्रॉस D2 की बात करनी है। तो D1 क्रॉस D2 निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट मेथड लगाना है, आई कैप जे कैप और क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। यहाँ पर 2 4 -5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 एंड 3 हो जाएगा। क्या? 1 2 एंड 3 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा। देखिए, इसको छुपाएंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। आई कैप माइनस, इसको छुपाइएगा तो ये हो जाएगा 6 + 5 हो जाएगा। जे कैप हो जाएगा प्लस, इसको छुपाएंगे तो 14 4 -4 यानी के कैप हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका कितना, 22। कितना? 22 आई कैप और ये हो जाएगा 11 जे कैप एंड प्लस का 0 के कैप हो जाएगा। ये आपका D1 क्रॉस D2 निकल के आ गया। सदिश गुणन निकल के आ गया। अब हमें इसका क्या चाहिए, मॉड चाहिए है, परिमाण चाहिए है। तो परिमाण निकाल दीजिए। हो जाएगा 22 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर -11 का वर्ग हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे ये 484 हो जाएगा प्लस का 121 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। तो D1 क्रॉस D2 की जो कंडीशन बन रही है प्यारे बच्चों, वो आपकी क्या बन जाएगी, जरा जोड़ लीजिए इनको। ये क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 और यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5 और एक 6, 605 क्या बनेगा, 605 जो बनने वाला है वो इस तरीके से बनेगा। अब देखिए क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, एक बार आप देखिएगा क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। आप कहेंगे जी हाँ इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 11 से देखिए इसको ब्रेक कर लें। अगर 11 से अगर इसे हम ब्रेक करें तो यहाँ से इसमें 11 की अगर बात करते हैं, देखिए 11 से अगर इसको काटते हैं तो देखिए 11 से जब इसे आप काटिएगा तो 11 से 11 पंचे 55 और यहाँ 5 बचेगा, 11 पंचे 55, फिर 11 से काट दीजिए 5 बार में, तो आपका हो जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 5, इस तरीके से रहेगा। तो इसे मैं 11 अंडर रूट क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 121 गुणा 5 करते 5 5 10 5 5 और 1 6, ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा। तो ये रहेगा। अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला जो बताया वो 1/2 D1 क्रॉस क्या होता है, D2 होता है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 11 अंडर रूट 5, या लिख सकता हूँ 11/2 रूट 5 वर्ग मात्रक, ठीक है, ये आंसर बनता है। तो इस तरीके से प्रश्न को लगाते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। आइए बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? लिखा है, मान लीजिए दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके सामने हैं। इस प्रकार है कि मॉड वेक्टर ए का मान आपको दिया गया है कितना, 3 दिया गया है, और मॉड वेक्टर बी का जो मान दिया गया है वो 2/√3 दिया गया है। सॉरी, √2/3 दिया गया। क्या दिया गया, √2/3 दिया गया है। तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, यदि ए और बी के बीच का एंगल क्या है। तो यहां देखिए चूंकि आपसे कह दिया क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक क्या है, मात्रक सदिश है। क्या है, एक मात्रक सदिश है, एक यूनिट वेक्टर है। तो देखिए किस तरीके से इसकी बात बनने वाली है।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो बात कर रहा है वो आपकी एक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक की बात कर रहा है। अब देखिए आप जानते हैं क्या, चूंकि आप जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जो होता है वो मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी साइन थीटा होता है और एन कैप होता है। एन कैप की बात करेंगे तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, एन कैप मॉड एन कैप का जो मान होता है वो 1 होता है, तो यहाँ 1 रख देंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी की अगर बात करने वाले हो तो ए क्रॉस बी का जो मान बन जाएगा वो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर इसको मैं मॉड ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा ये इक्वल टू में इसका मान आपका क्या है 3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा अंडर रूट 2/3 हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल करेंगे ये 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 साइन थीटा बन जाएगा। साइन थीटा का जब आप मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब आप बताइए साइन में 1/2 जो मान होता है प्यारे बच्चों वो किसका होता है, आप जानते हैं साइन 45 डिग्री का होता है। तो ये थीटा का मान जो बनेगा वो 45 डिग्री रहेगा, लेकिन हमारे आंसर में 45 डिग्री कहीं पर नहीं है, तो इसे रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं पाई बटे क्या होता है 180 होता है, 45 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान क्या रहेगा पाई/4 रहेगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं अपने इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक आपका ए बी सी और डी एक आपका क्या है, एक आयत है, क्या है एक आयत है। तो आप जानते हैं आयत के बारे में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो आपकी बराबर होती हैं, क्या होती हैं बराबर होती हैं। यहाँ पर आयत के शीर्ष जिनके स्थित सदिश आपको दिए गए हैं इस प्रकार से आपके स्थित सदिश बनने वाले हैं। अब आपसे कह रहा है कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो आप लंबाई के बारे में सोच सकते हैं कि ए बी लंबाई हो जाएगी, बी सी आपकी क्या हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ आपको दिया गया ओ ए का मान दिया गया, ओ ए के बारे में जानते हैं तो माइनस का आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप हो जाएगा प्लस का 4 के कैप हो जाएगा। ओबी की अगर बात करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ओबी एक ये क्या है आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप है प्लस का 4 के कैप है। उसके बाद ओसी की अगर बात करते हैं तो ओसी आपको दिया गया है आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप प्लस का 4 के कैप हो जाएगा। और इसी तरीके से ओडी की अगर बात करें इनको लिख लेते हैं तो आई कैप माइनस का आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप और क्या दिया गया 4 के कैप दिया गया है। सबसे पहले अगर हम आयत की बात करते हैं, आयत का जो क्षेत्रफल बनेगा वो ए बी क्रॉस क्या बनने वाला है, ए बी क्रॉस बी सी बनने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करिए ए बी का मान निकाल लीजिए, वेक्टर ए बी के मान निकालते हैं, यानी भुजा ए बी का परिमाण क्या रहने वाला है, भुजा ए बी का परिमाण क्या हो जाएगा। तो इसको निकालते हैं, क्या हो जाएगा ओ बी माइनस क्या हो जाएगा ओ ए हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। देखिए आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप प्लस का 4 के कैप और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस आई कैप हो जाएगा माइनस 1/2 जे कैप हो जाएगा और माइनस का 4 के कैप हो जाएगा। ये आपका बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ देखिए आई और आई कितना हो जाएगा 2 आई कैप हो जाएगा, जे से जे कैंसिल हो जाएगा एंड 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना आई कैप बना। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें क्या बीसी की, किसकी बात करें बीसी भुजा की बात करते हैं तो ओसी माइनस क्या हो जाएगा ओबी हो जाएगा। तो ओसी ओसी क्या है आपका आई कैप प्लस 1/2 जे कैप एंड प्लस का 4 के कैप। अब बी में क्या कराना माइनस का गुणा कराना है, तो आई कैप माइनस 1/2 जे कैप हो जाएगा एंड माइनस का क्या हो जाएगा 4 के कैप हो जाएगा। ये रहेगा आपका, देखिए आई से आई का गुणांक कैंसिल हो जाएगा तो 0 आई बन जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा आई जे हो जाएगा और यहाँ पर आपका 0 के हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि मैं बात करने वाला हूं कि वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी निकालना है आपको। तो देखिए हो जाएगा आई जे एंड के। तो यहां पहले बात करते हैं तो ये आपका 2 0 0 एंड 0 -1 0 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो आई कैप देखिए 0 - 0 हो जाएगा, माइनस का जे कैप इसको छुपाइएगा 0 - 0 हो जाएगा, प्लस का के कैप तो इसको छुपाइएगा तो माइनस का 2 और माइनस का 0। तो ये आपका देखिए 0 आई कैप हो जाएगा, माइनस का 0 जे कैप हो जाएगा, माइनस का 2 के कैप हो जाएगा। अब आपको इसका मॉडुलस लेना है, इसका परिमाण लेना है। तो देखिए क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा क्या 0 + 0 + 4,
तो ये आएगा आपका कितना √4 यानी कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो जाएगा मॉड AB क्रॉस BC। तो ये कितना आ जाएगा 2 वर्ग मात्रक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 वर्ग मात्रक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 वर्ग मात्रक आ जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज और इस चैप्टर की अंतिम एक्सरसाइज के बारे में हमने आपसे चर्चा की। अब हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशनल चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बन सकते हैं एग्जाम में, यहां से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका 101% आता है 8 नंबर में। इस क्वेश्चन को आपको तैयार रखना होगा। अगले चैप्टर की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आप सभी से मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।